हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक्सेल की सेशन में जहां हम कवर करेंगे वीलुकअप फंक्शन। तो वीलुक वीलुकअप फंक्शन बेसिकली हमारा किसी टेबल से या किसी रेंज से डाटा सर्च करने में, कोई वैल्यू सर्च करने में या किसी वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग किसी दूसरे कॉलम में वैल्यू सर्च करने के लिए यूज करते हैं। और बहुत से लार्ज डाटा सेट के लिए इसे यूज किया जाता है ताकि हमें कोई डाटा मैन्युअली कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, ताकि ऑटोमेटिकली जो वैल्यूज हमें चाहिए, जो कॉलम्स हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग वो हमें मिल सकें। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि वी लुकअप फंक्शन हमारा बेसिकली राइट टू लेफ्ट टू राइट काम करता है। इसमें जैसे बेसिकली हमें कोई वैल्यू सर्च करनी है कोरस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू, सेल्स एक्सपेंस, ग्रोस ग्रोस प्रॉफिट, अदर एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, प्रोडक्ट प्रोफाइल। इन वैल्यूज को सर्च करने के लिए हम वी लुकअप फंक्शन को एक कॉलम प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो उसमें वैल्यू सर्च करता है। कॉलम्स हमारे बेसिकली लाइक दिस बी कॉलम, सी कॉलम, डी, ई, एफ और जी। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू फेच करने के लिए हम वी लुकअप का यूज करते हैं। आइए हम जान लेते हैं वी लुकअप फंक्शन, इसका यूज करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी लुकअप। अभी हम ध्यान देते हैं क्या क्या पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है और क्या क्या पैरामीटर हमें वैल्यूज देनी है यहाँ पे। तो सबसे पहली है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारी वो है जो वैल्यू हम बेसिकली जिस वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू हम सर्च करना चाहते हैं। लाइक हम हमें चाहिए सेल्स वैल्यू, तो हम यहाँ पे पहले मेंशन करेंगे सेल्स कॉलम। ध्यान रखिए वी लुकअप फंक्शन में हम जो भी लुकअप वैल्यू देते हैं वो हमारी इन वैल्यूज में से होनी चाहिए जो हमारी ये कोरस्पॉन्डिंग लेफ्ट में दे रखी हैं, जो कि टॉप टू बॉटम है। क्योंकि हम जो नेक्स्ट कॉलम है वो हमें देना होता है टेबल एरे, और हम वी लुकअप फंक्शन को कॉलम इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं। कॉलम इंडेक्स हमारा लाइक हमें यहाँ से उठाना है नेस्ले, आईबीएम, अमूल, डेल, पार्ले या ब्रिटानिया, इस तरह के डेटा सेट से। तो सबसे पहले हम यहाँ लुकअप वैल्यू देंगे जो कि हमारी हो सकती है फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट टेबल्स, लेफ्ट मोस्ट कॉलम। तो इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे सेल्स, जो हमारा A17 सेल रेफरेंस है। उसके बाद हम इसे टेबल एरे देंगे जो कि हमारा कंप्लीट डेटा सेट है उसका। यहाँ थोड़ा दिक्कत हो रही है टेबल में, इसे हम मैन्युअली मेंशन कर सकते हैं। ये A4 टू हमारा Z11। उसके बाद ये हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर में हमें बेसिकली चाहिए कि हमारा जो लाइक हमें नेस्ले के अगेंस्ट चाहिए, तो हमारा नेस्ले का कॉलम बनता है सेकंड। अगर हम इस डेटा के हिसाब से देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा जो नेस्ले का कॉलम है वो हमारा बनता है सेकंड। करेंगे जिसके इसमें हमें रेंज वैल्यूज चाहिए होती है, रेंज उसमें यूज करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम ये फॉल्स ही लेके चलेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारी जो वैल्यू है यहाँ पे नेस्ले की टोटल सेल्स जो है 1000, हमारे पास यहाँ 1000 आ गया। लेकिन अभी इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही हम इसको नेक्स्ट सेल में कॉपी करेंगे इस सेम फॉर्मूला को, तो ये जो है हमें सेम वैल्यू देगा 1000। उसका रीजन है कि हमें अभी यहाँ वैल्यू चाहिए कोरस्पॉन्डिंग टू आईबीएम। जो हमें सेल्स पैरामीटर चाहिए वो अकॉर्डिंग टू हमें आईबीएम चाहिए। तो इसके लिए हमें कुछ पैरामीटर्स जो हैं फ्रीज करने पड़ेंगे। लाइक अगर हम देखें A17, तो ये हमने जो सेल्स पैरामीटर दिया था, जो कि हमारा जो नेक्स्ट
कॉलम है उसमें हमारा ये आपका सेम A17 ही रहेगा, लेकिन अगर हम बात करें 18 एक्सपेंसेस की बात करें, जब हम इसे नेक्स्ट सेल में कॉपी करेंगे तो हमें ये चाहिए होगा एक्सपेंसेस। तो अगर हम देखें हमारा सेल्स एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर एक्सपेंसेस, तो हमें ये वैल्यूज हमें चाहिए होंगी इस कॉलम में, लुकअप वैल्यू में। तो जिसके लिए हमें अब फ्रीज करना होगा, क्योंकि इसमें हमारा जो फिक्स है, हमारा कॉलम नंबर ए जो है फिक्स है और हमारा रो नंबर 17, 18, 19 वो वेरी हो रहा है। तो जो हमारा फिक्स है उसको हम जो है फ्रीज कर देंगे, लाइक फंक्शन F4 के साथ, और F4 के साथ ये वैल्यूज चेंज होती हैं। जिसके आगे डॉलर लगेगा वह जो है वो हम फ्रीज हो जाएगा। जैसे डॉलर ए किया तो इसमें हम जो ए कॉलम है वो हमारा फ्रीज हो गया, और 17th हमारी रो है, तो रो हमारी डायनेमिक रहेगी क्योंकि हमें लुकअप वैल्यूज में आगे देना है एक्सपेंसिव ग्रॉस प्रॉफिट, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली जो है इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब नेक्स्ट हम आते हैं टेबल एरे पे। अब टेबल एरे जो है हमारा हमेशा फिक्स रहता है, फिक्स रहेगा, तो हमें एज अ होल इसे जो है फ्रीज करना पड़ेगा, जिससे क्योंकि हमारा डेटा सेट जो है ये हमेशा सेम रहेगा और फ्रीज रहेगा, तो हमें इसे फ्रीज करना पड़ेगा जिससे कि हम ये हमारा डेटा सेट फिक्स रहे और हमें जो वैल्यूज हैं इसी में से ही सर्च करनी है। तो हम फॉर्मूला कहीं भी कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये हमारा जो है फिक्स रहेगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर पे। कॉलम इंडेक्स नंबर अभी हमने जैसे सेकंड मैनुअली दिया था, तो इसे एक बारी के लिए मैनुअली रहने देते हैं, और ये हमारा जो है नेक्स्ट पैरामीटर फॉल्स, अभी के लिए हम फॉल्स ही रखेंगे इसे। तो अगर हम बात करें अब नेक्स्ट में जब हम इसे कॉपी करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे ये पैरामीटर्स तो फ्रीज हैं, लेकिन जो हमने कॉलम नंबर दिया था वो अभी भी 2 है। तो जिसकी वजह से हमारा जो वैल्यू है वो सेम वैल्यू 1000 दिखा रहा था, लेकिन अब इसकी अगर वैल्यू हम 3 कर देंगे तो हमें आईबीएम के कोरस्पॉन्डिंग जो सेल्स है वो दिखाने लगेगा, राइट। सिमिलर इसी तरीके से ही हम जो है और नेक्स्ट जो हमारी रो की सेल्स हैं उसमें हम रेफरेंस चेंज कर देंगे, सॉरी, लाइक इसमें अब हम कॉलम नंबर 4 कर देंगे। नेक्स्ट में हम कॉलम नंबर 5 कर देंगे। इसमें हम कॉलम नंबर 6 एंड सो ऑन, इसमें अब हम 7 कर देंगे। आगे हम देखेंगे किस तरीके से हम ये वैल्यूज भी जो है डायनामिकली दे सकते हैं, रादर देन हम इसे एक एक लिखने की बजाय हम इसे किसी फंक्शन के थ्रू डायनामिक भी कर सकते हैं, आगे देखेंगे अभी। तो जैसा आपने देखा अभी ये वैल्यूज जो हैं कोरस्पॉन्डिंग टू दिस कॉलम्स, हमें ये सभी वैल्यू सेल्स की रिटर्न कर रहा है। तो सेम फंक्शन अगर मैं यहाँ रिटर्न करता हूँ तो हमारी जो वैल्यूज हैं आप देखेंगे कोरस्पॉन्डिंग, अब एक्सपेंसेस जो है हमारा कोरस्पॉन्डिंग टू कंपनी वाइज नेस्ले, आईबीएम, अमूल, तो ये हमारा सेम उसी तरीके से आ गया है। सेम हम ये सभी जो सिंगल फॉर्मूला है ये हम सभी सेल्स में कॉपी कर देंगे। इससे आप देखोगे कि जैसे ही हमने ये कॉपी किया हमारे पास सभी सही वैल्यूज जो हैं आ गई हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमने जो लुकअप वैल्यू दिया अब यहाँ पे A19 हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रोस प्रॉफिट करना था, और ये ए हमने फ्रीज कर रखा है, तो ये हमारा क्योंकि ए कॉलम में है तो ये हमारा ए फिक्स रहेगा, जबकि ये जो रो वैल्यू है ये हमारी चेंज हो रही है। डेटा सेट जो हमारा है टेबल अरे है वो हमारा फ्रीज है, जो हमारा कॉलम इंडेक्स है वो हमारा सेकंड है, और ये जो है रेंज लुकअप ये एग्जैक्ट मैच के लिए हमने फोल्स किया है। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे हमने जो कॉलम वैल्यू जो हमने दी है फिक्स वो हम कैसे उसे चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक मैच फंक्शन आता है, जिससे कि हम एग्जैक्टली एक रेंज में से किसी स्पेसिफिक सेल की पोजीशन निकाल सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ मेंशन किया डेल, राइट, और मैं यहाँ पे अगर मैच फंक्शन का यूज करूँ
तो सबसे पहले मुझे लुकअप वैल्यू देनी है जो कि इस केस में मेरे पास है डेल C25 सेल रेफरेंस, और मुझे लुकअप एरे देना है। लुकअप एरे में दूंगा जो मेरी हेडर रो है उसमें से, और उसके बाद मुझे देना है एग्जैक्ट मैच। अभी के लिए हम इसको एग्जैक्ट मैच ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें डेल की पोजीशन हमारी आनी चाहिए 1 2 3 4 5। तो ये मैच हमें जो है पोजीशन रिटर्न करेगा 5। तो इस फंक्शन का हम वी लुकअप के साथ भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। अगर हम फिर से यूज करें वी लुकअप वैल्यू में हमारे पास यहाँ रहेगा सेल्स, जो कि हम फ्रीज कर देंगे हमारा कॉलम ए। उसके बाद हमारा टेबल ए हमारा है A4 से G11। इसे भी हमें पूरा फ्रीज करना होगा। नेक्स्ट हमें चाहिए कॉलम इंडेक्स नंबर। इसके लिए अब हम मैच का यूज कर सकते हैं। मैच हमें वैल्यू अब यहाँ पे हमें देनी होगी नेस्ले। अब जैसा कि हम देख रहे हैं ये वैल्यू हमारी जो है इस टाइम नेस्ले है, नेक्स्ट टाइम IBM होगी, फिर अमूल होगी, फिर डेल होगी, फिर पार्ले, फिर ब्रिटानिया, राइट। और इसे हमें सर्च करना है पूरे। अभी एक बार के लिए हम ये हाइड कर देते हैं जिससे हमें दिक्कत नहीं होगी ऊपर देखने में डेटा। अभी हम फिर से यूज करते हैं वी लुकअप। लुकअप वैल्यू हमारा सेल्स, जिसमें कि हम फ्रीज करेंगे हमारा कॉलम ए, हमारा टेबल एरे A4 से G11, इसे भी हमें फ्रीज करना है। उसके बाद हमें कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए, जिसके लिए हम मैच यूज करेंगे। लुकअप वैल्यू हमारा रहेगा नेस्ले, नेक्स्ट टाइम हमारा रहेगा IBM। तो इसके लिए हमें बेसिकली रो नंबर 28 फ्रीज करना होगा, क्योंकि हमारी रो जो है फिक्स रहेगी इसमें। लेकिन जो हमारा कॉलम है वो हमारा चेंज होता रहेगा, लाइक कॉलम B C D E एंड देन सो ऑन। तो इस केस में हमें जो है 28 फ्रीज करना है लुकअप एरे। लुकअप एरे हमारे लिए रहेगा ये, क्योंकि वैल्यूज हमें जो पोजीशन है यहाँ से निकालनी है। इसको हम सभी को फ्रीज कर देंगे। ये हमारा A4 से G4। सॉरी, इसे हमें फ्रीज करना होगा। ये हम एग्जैक्ट मैच देंगे, और इसके बाद रेंज लुकअप के लिए हम फॉल्स मेंशन करेंगे। तो हम देखेंगे हमारा जो है वही सेम वैल्यू नेस्ले की कोरोस्पोंडिंग सेल्स जो आ गई है, जिसमें हमने अभी मैच का यूज किया था हमने कॉलम इंडेक्स निकालने के लिए। अब सेम अगर हम इसी फॉर्मूले को हर एक सेल में कॉपी करते हैं तो कोरोस्पोंडिंग हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसे कि हम देख रहे हैं IBM था, तो मैच फॉर्मूला जो है IBM के कोरोस्पोंडिंग इंडेक्स निकाल के लाया। उसकी जगह आपने देखा अब ये कॉलम C और 28 रो, जिसमें कि ये IBM वैल्यू है। तो ये इसने सर्च किया इसका इंडेक्स, जो उसने इसका इंडेक्स दिया उसके हिसाब से जो है ये हमारी वैल्यू 1200 निकाल के लाया। इसी तरीके से ये सभी वैल्यूज जो है निकाल के ला रहा है। हम सभी में यही फॉर्मूला पेस्ट करेंगे।
तो ये तो हमारा वी लुकअप फॉर्मूला, जिसमें कि हम अपने लेफ्ट में जो वैल्यूज मेंशन है उनको सर्च करके हम कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे कॉलम्स हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग जो है वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।